सी है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ज़लज़ला द शेकिंग और मूवमेंट इन द surface of the earth due to the movement of the underground plates or blocks of rocks present results in earthquakes। ये जो शेकिंग का मतलब होता है हिलाना और मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना। ज़मीन की जो सरफेस है, ठीक है, अर्थ की जो सरफेस है उसका उसकी मूवमेंट, उसका हरकत करना ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अंडरग्राउंड प्लेट्स और ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट इन रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक्स। किसकी वजह से वो ज़मीन की सरफेस हरकत करती है? अंडरग्राउंड प्लेट्स होती हैं। ज़मीन की जो अंडरग्राउंड सरफेस है, ज़मीन की नीचे वाली जो सरफेस है वो डिफरेंट रॉक्स से मिलके बनी होती है, ठीक है, डिफरेंट जो है वो सॉलिड रॉक्स से मिलके बनी होती है, प्लेट्स से मिलके बनी होती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ये रॉक्स टकराती हैं, तो क्या होता है? अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़ला आता है। अर्थक्वेक्स बैडली अफेक्ट द बिल्डिंग्स, रोड्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। क्या है कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं, ज़लज़ले होते हैं, वो बुरी तरह से इमारतों को, सड़कों को, घरों को और दूसरी चीज़ों को जो है वो मुतासिर करते हैं। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एंड आफ्टरवर्ड द प्लेट्स और ब्लॉक्स ऑफ रॉक स्टार्ट मूविंग एंड दे कंटिन्यू टू मूव अंटिल दे गेट स्टक अगेन। क्या होता है कि ज़लज़ला जब मतलब जब ज़लज़ला चल रहा होता है, ठीक है, ज़मीन हिल रही होती है, या उसके बाद, आफ्टर वर्ड का मतलब होता है उसके बाद, द प्लेट्स और रॉक्स ब्लॉक्स ऑफ रॉक स्टार्ट मूविंग। उसके बाद भी जब ज़मीन जो है ना, जब ज़लज़ला फील हो रहा होता है हमें, या उसके बाद भी ज़लज़ला ख़त्म होने के बाद भी जो प्लेट्स होती है ना ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड जो प्लेट्स होती हैं, ज़मीन की सरफेस के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, रॉक्स के पीसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मूविंग उनकी होती रहती है, ठीक है, वो हरकत करते रहते हैं। एंड दे कंटिन्यू टू मूव, और वो उस वक्त तक हरकत करते रहते हैं जब वो दोबारा से इकट्ठे वहाँ पे अपनी जगह पे जाके जुड़ जाएं, ठीक है, वहाँ पे अपनी जगह पे जाके वो स्टक हो जाएं यानी जुड़ जाएं। अर्थक्वेक बैडली अफेक्ट सिटीज़ बिकॉज ऑफ देयर डेंस पॉपुलेशन। अर्थक्वेक की वजह से, ज़लज़लों की वजह से ज़्यादातर शहर जो है ना वो मुतासर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है, आबादी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पेज है 44 डी। फ्लड्स यानी सैलाब। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट और occurrence where a piece of land or area that is usually dry land suddenly overflows with water। ये क्या है कि ये एक नेचुरल इवेंट है, कुदरती जो है वो एक कुदरती तौर पर होने वाला एक वाक़या है। और occurrence where a piece of land, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसी ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो कि ज़्यादातर खुश्क है, ठीक है, खुश्क ज़मीन है, अचानक सडनली भी होता है, अचानक ओवरफ्लोज विद वाटर, उसकी अचानक उसमें क्या आ जाता है कि बहुत सा पानी आ जाता है। सम फ्लड्स कैन अकर सडनली एंड डिसअपीयर क्विकली। कुछ फ्लड्स जो होते हैं, कुछ सैलाब जो होते हैं, वो बहुत जल्दी आते, मतलब सडनली एकदम से आते हैं, एंड डिसअपीयर क्विकली, और फिर जल्दी से गायब, ख़त्म भी हो जाते हैं। डिसअपीयर का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, क्विकली, जल्दी से। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, जब बारिश आती है तो ये जो रोड्स वगैरह होते हैं इनमें एकदम से बहुत सा पानी आ जाता है, ठीक है, और फिर वो जल्दी ही वो नालों के अंदर बह के चला जाता है। अदर्स टेक डेज और इवन मंथ्स टू डिस्चार्ज। और कुछ जो फ्लड्स होते हैं, ऐसे सैलाब होते हैं जो कि बड़े पैमाने पर आते हैं, और उससे क्या होता है कि उनको ख़त्म होने में बहुत सारे दिन या महीने लग जाते हैं। द फ्लड्स काज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउसेज, ब्रिक्स, कार्स, फर्नीचर्स एंड इवन पीपल। ये जो फ्लड होते हैं, सैलाब होते हैं, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, बर्बादी होती है, तबाही होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जैसे घर जो है वो टूट जाते हैं, ब्रिजेस जो हैं, ये पुल वगैरह टूट जाते हैं, कार्स बह जाती है, फर्नीचर वगैरह उस पानी के अंदर बह जाता है, और लोग भी इवन मुतासर होते हैं इससे। इट कैन वाइप अवे फॉर्म्स, ट्रीज एंड मैनी हैवियर आइटम्स। क्या है कि ये वाइप अवे का मतलब होता है अपने साथ बहा के ले जाना। तो ये जो है फ्लड जो है वो अपने साथ बड़े बड़े फॉर्म्स को भी बहा के ले जाता है, दरख्तों को, और इसी तरह की बहुत सारी भारी चीज़ों को ये अपने साथ बहा के ले जाता है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फ्लड्स अकर एट इरेगुलर इंटरवल्स
एंड वेरी इन साइज एंड ड्यूरेशन। क्या है कि जो फ्लड होते हैं उनका इंटरवल जो होता है, उनका टाइम जो होता है वो इरेगुलर है, मुख्तलिफ होता है, यानी रेगुलर नहीं है कि एक ख़ास मिकदार नहीं है कि इतना ही पानी आएगा, वो इरेगुलर होता है और किसी भी टाइम मतलब वो जो है टाइम का भी नहीं होता कि इतने टाइम के लिए आएगा। और उसका साइज़ भी मुख्तलिफ होता है। वेरी मीन होता है डिफरेंट, VARY, वेरी मीन डिफरेंट, और उसका साइज़ भी डिफरेंट होता है। और उसका टाइम, ड्यूरेशन मीन होता है टाइम, और उसका टाइम भी चेंज होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हाई एरियाज टू लो लाइंग एरियाज। लेइंग एरियाज मीन होता है, लो लेइंग एरियाज मीन होता है जो कम ऊंचाई वाले इलाके होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है, पानी जो है वो कुदरती तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों से नीचे वाले इलाकों की तरफ जाता है। ठीक है, हमेशा पानी क्या करता है, अगर हम पानी को ज़मीन पे बहाएंगे तो क्या होगा कि वो अपने जिस लेवल पे हम उसको बहा रहे हैं वो अपने से कम लेवल वाली साइड पे बहना शुरू होगा, ये नहीं कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स लो लेइंग एरियाज में फ्लड क्विकली। इसलिए जो कम ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है वो सैलाब जल्दी आते हैं।